फेडरेशन कई कार्य ऐसे करती है जिसमें कई स्पोर्ट लेती। एक उनको सम्मान देने वाली बात है और कई जगह उनको कहना भी पड़ता है। ये नहीं कि कोई काम नहीं कर सकते फिर हम फेडरेशन किस बात की, हम तो जो पूरा जो लगाम है वो अपने हाथ में रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि फेडरेशन के इनके बगैर कुछ नहीं कर सकती। हम जब हाई कोर्ट पहुँचते हैं तो कौन हेल्प करता है हमारी, जब हम टॉयलेट हटवाते हैं तो कौन हेल्प करता है हमारी, कोई जनप्रतिनिधि थोड़ा करते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, जैसा कि कार्यों की एक एक करके आप बता रहे थे, उसके बाद अभी और क्या? और ये पिकनिक हट में एक नाला चल रहा था जो पॉकेट ABCD फ्लैट से पीछे, और पिकनिक हट है ये माता जयकौर पब्लिक स्कूल है। अब यहाँ पर एक नाला था ओपन, पिछले कई सालों से चल रहा था। तो हमारे एक सहयोगी भार्गव जी थे, हमने उनसे मीटिंग की, वो रिटायर्ड थे सीनियर अफसर, उनके थ्रू हमने कहा चलो ये काम हम करते हैं। तो हम बैठ के वो प्लानिंग करके हमने आज नाला वो जो है पूरा कवर्ड है, स्कूल के बच्चे भी सेफ़ हैं उससे, मच्छर उत्पन्न होते थे और बीमारियां फैलती थी। तो पॉकेट D और C वो सारा कवर्ड नाला हमने करवाया, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जनप्रतिनिधि को भी देखना है मेरी वोट कहाँ से आएगी कहाँ से नहीं आएगी। मैं अगर आज ये कार्य करता हूँ तो वो हमें इंडिपेंडेंट लड़ने पड़ते हैं। और जहाँ पर स्ट्रेक एनिमल्स हैं और पार्कों की व्यवस्था है, ऐसी चीज़ के लिए फ़ोन करेंगे तो उनका काम ही यही है, क्यों नहीं करेंगे वो हमें सपोर्ट करेंगे। एक डंपिंग साइट यहाँ पर बन रही थी जिसके लिए हमने प्रदर्शन भी किए, करकरडूमा ऑफिस जाके इनके उस साइट को। इसका डंपिंग साइट है वो? ये केमिकल जितना भी था वजीरपुर इंडस्ट्रियल का वो ऐसे ही डंप कर रहे थे। एक जेलर वाला बाग के आगे एक जगह है पॉकेट B और जहाँ पर फ्लैट्स हैं। आपको बता दें कि ये अशोक विहार क्षेत्र पोस्ट कॉलोनी है और इसके पश्चिम छोर पर रिंग रोड है और रिंग रोड अशोक विहार के बीच वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र लोहा गलाने, लोहा को लाल करके और बर्तन बनाने का काम बड़ी तेज़ी से चलता है। फिर उसके बाद एक रेलवे ट्रैक आपने देखा हो जो ग्रीन बेल्ट के साथ चलता है। ये मुद्दा बहुत लोगों को अफेक्ट कर रहा था। हमारी कई वहाँ पर पॉकेट B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक जो ग्रीन बेल्ट के साथ साथ पड़ते हैं E ब्लॉक तक, और फिर I ब्लॉक आ जाता है उसमें। तो ये सारा ग्रीन बेल्ट का जो एरिया था, ये यहाँ पर आवाजाही बहुत थी रेलवे वालों की। यहाँ पर लोग पखाना करने आना और इसी अशोक विहार में 3 साइड से पटरी है रेलवे की, 2 साइड भारतीय रेलवे के पटरी है तो 2 साइड से मेट्रो की भी पटरी है। और उधर जो था कि कोई दीवार नहीं थी, हमने वो दीवार बनवाने का प्रयास किया और उसके लिए हमने हाई कोर्ट में केस फाइल किया। वो कई बारी दीवार बनती थी, कई बार टूट, कई साल हमने वो केस लड़ा। और क्योंकि वहाँ पर वारदात भी बड़ी होती थी, मर्डर भी हुआ एक E ब्लॉक में, उससे ज़्यादा और मुद्दा भड़का B ब्लॉक में चोरियाँ होना, ये बड़ा आज तक, क्योंकि आवाजाही बहुत ईजी थी। तो वहाँ पर बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन में हमें दी गई हाई कोर्ट की तरफ से। हम वहाँ पर जाके हमने वो दीवार को बनवाया और वो दीवार कई बारी टूटी। फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए कि नहीं, इसको पत्थर की दीवार लगाई जाए यहाँ पर और पैसे दिया जाए झुग्गी वालों को, और यहाँ पर कोई वो ना करे। उसके लिए बीट अफसर भी वहाँ बैठाए गए। तो वो आज लोग बड़े खुश हैं उस मामले से। और फिर इसके बाद ग्रीन बेल्ट में ही स्लम डिपार्टमेंट की तो 600 टॉयलेट्स बनने की यहाँ हो गए और टॉयलेट बनने चालू हो गए। हमें इमीडिएटली हमारे ब्लॉक RWS ने रिपोर्ट की कि फेडरेशन इस मुद्दे को ले जाइए, तो बन रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा हमारी बात। ये तो कह रहे हैं जी तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कैसे आप रोक दोगे। वो वी वेंट टू द कोर्ट, रोहिणी कोर्ट में हम जाके जीत के आए। हमने ऑस्ट्रेलिया सारी डिमोलिश कराई, डायरेक्टरी निकाली अपनी पूरे फेडरेशन ऑफ अशोक विहार के नाम से, जो 1995 में, फिर उसका एक एडिशन निकाला 2005 में, और फिर कुछ ही साल पहले शायद आप भी उस कार्यक्रम में थे, डिजिटल डायरेक्टरी हमने अपनी वेबसाइट डाली, जो वर्ल्ड ओवर आप कहीं भी हमारे वेबसाइट देख सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, उसका नाम डालें, उसका पता डालें, उसका टेलीफोन नंबर डालें, जो भी डालेंगे आपको उसका एड्रेस पता लग जाएगा कि ये आदमी कौन है और कहाँ रहता है। ये सारे काम। और फिर गाइड बुक, हमने सिविक गाइड बुक निकाली जिसमें हमने सारा लिखा कि सिविक एम्यूनिटीज़ जो हैं वो कौन कौन डिपार्टमेंट से क्या क्या चीज़ लिंक्ड है, और अगर आपका ये काम ऐसे नहीं होता, डिपार्टमेंट नहीं करता, आपका कोई जनप्रतिनिधि आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप RTI, उसमें पूरा RTI का था। और MP गुप्ता जी हमारे RTI बड़े एक्सपर्ट थे, उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया। ट्री प्लांटेशन के कार्यक्रम हर साल, ये तो पिछले कई सालों से हमारा चल रहा है, उसमें कोई ना कोई संस्था भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे कुलाची के बच्चे हैं, इको क्लब है इनका वसुंधरा, इनको ले लिया, इनके स्टाफ भी आता है, हम बच्चों को लेके चलते हैं, उनको बताते, उनको भी अवेयरनेस होती है, लोगों को अवेयरनेस होती है। बच्चे जब, और कई पार्क हैं यहाँ पर, उन दिनों में हम उनको जगह जगह पार्कों पर ले जाते हैं और वहाँ पर जाके ये करते हैं। और अब हाल ही में जो हमने बहुत बड़ा एक कार्य किया वो था प्लास्टिक के अवेयरनेस देना, कि प्लास्टिक मटेरियल जो है वो कूड़े में मत डालें,
उसके लिए फेडरेशन ने एक मुहिम चलाई। 2000 लगभग हमने यहाँ पर बकेट्स जो है अशोक विहार में बटी। व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन हुए कि जो लोग इंटरेस्टेड थे कि हम अपना प्लास्टिक जो है इसमें इकट्ठा करेंगे। और उसके बाद हमने एक एनजीओ को सर्विस ये दी। एनजीओ वालों ने कहा हम ये आपका सारा कचरा जो है हम उठाया करेंगे। तो उसके बाद जब एनजीओ फेल हो गई तो फिर हमने योगेश जी को कहा भाई ये तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एमसीडी को ही करना पड़ेगा, ये कौन उठाएगा प्लास्टिक, ये तो इकट्ठा होता जा रहा है। लोगों ने हमें फ़ोन करने शुरू कर दिए। तो फिर हर गाड़ी के पीछे एक बोरा लटकवाया गया या उसका एक कैबिन अलग बनवाया गया। वो आज कैबिन जो है या वो बोरा जो ये बैग लटकाते हैं उसमें वो जो इनको ब्लू बाल्टी में देते हैं वो उसमें उसको डालते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम था। फिर इधर वाटर सीवर की पाइपलाइन डली अशोक विहार में, वो केजरीवाल जी और राजेश गुप्ता जी ने इस कार्य का उद्घाटन किया। और वो भी प्रयास हमारा ही रहता है क्योंकि हम प्रतिनिधियों को लिखते रहते हैं कि भाई ये काम जरूरी है। जैसे आप मेरे घर आए अभी आपने देखा होगा ये पाइपलाइन डल रहा है। अब पूरे ब्लॉक का पाइपलाइन जो है वो हमारे विधायक एमएलए के फंड से यहाँ पर सारा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा हो रहा है। अब सीवर की लाइनें भी डलने वाली हैं। तो काम तो करवाने पड़ते हैं, इन्हीं लोगों ने करना है। फंड तो फेडरेशन के पास है नहीं। अभी तो बहुत सारे ये कामों की लिस्ट है मोटा मोटी जो बता रहे थे कोहली जी। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसी क्षेत्र में ऐसे 5 कार्य जो इस पार्षद कार्यकाल के दौरान होने चाहिए थे तो वो कौन हो सकता है, क्या हो सकता है? देखिए, जैसे ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल आपने पूछ लिया मेरे से क्वेश्चन, जिसका मैं शायद जवाब देना भी ना चाहूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है आपको पता है इनकी पॉलिटिकल आपस में भी कई बार ही रहता है। कोई काम करना चाहे तो दूसरे का काम रोकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अशोक विहार में एक चीज़ मैंने देखी कि काउंसलर और एमएलए वगैरह का काफ़ी जगह आपस में तालमेल है। अगर कोई एमएलए काम कर रहा था तो उसको एमसीडी का कोई भी काउंसलर रोक के राजी नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक हित में हो रहा है। बशिंदे सारे काउंसलर भी हों चाहे वो हैं तो अशोक विहार के ही ना। कल को उन्होंने फेस तो हमें करना है। कोई 5 साल है, कोई 10 साल है। अल्टीमेटली तो हमारे बीच में से ही लोग गए हुए हैं वहाँ पर, जो प्रतिनिधि भी बने हुए हैं आज की डेट में। तो जैसे फंड्स के पीछे काफ़ी चर्चा रही कि फंड्स नहीं है, तो काउंसलर के माध्यम से वो डेवलपमेंट के काम कम हुए। लेकिन जो पार्कों के काम हैं या जो सैनिटेशन का काम है, ऐसे काम हैं जो वो मेजर प्रोजेक्ट नहीं ले पाए, लेकिन वो कार्य इन्होंने किए। वो काम हम एमएलए के द्वारा करवा रहे हैं यहाँ पर। काम पार्षद व एमएलए के द्वारा कराए जाते हैं। ये थे कोहली जी के अपने विचार। और अब आप क्या सोचते हैं वो प्रश्न मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ। 5 साल पार्षद के हो चुके हैं। इस बीच हम जानना चाहते हैं कि इस अशोक विहार में आवारा मवेशी जैसे कुत्ता, गायों की क्या समस्या है और उस पर क्या काम हुआ है? देखिए, ऐसा है, इसमें समय समय पर हम लोग ये इशू उठाते हैं। और आज भी सुबह की बात है, आज भी कहीं कोई मवेशी या कोई बिल्ली ऐसी कोई चीज़ मरी हुई है जहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। उन आरडब्ल्यू का फ़ोन मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे हो रखा है। तो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको कहा जाता है अगर उनको मिल जाए तो वो उठा लेते हैं और मिल ही जाता है उनको। लेकिन जो आवारा पशु घूम रहे हैं और जो डॉग बाइट्स के केसेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इस पे मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सीधा एक जवाब आता है, मेनका गांधी से। आवारा पशु में केवल कुत्ता है या ना, आवारा में गायें भी हैं, सब कुछ हैं। और उस पर अगर कोई बात करो भाई इनको पकड़ो, इनको कुछ करो, वो भी स्टेरलाइज करने के लिए भी 10-10 बार फ़ोन करने पड़ते हैं कि भाई ये डॉग जो है काट रहे हैं, इनको ले जाइए। और ये भी मैं एक सिस्टम आपको बता दूं कि अगर हम कहें ये फलां कुत्ता काट रहा है, अगर वो हेल्थ इशू नहीं है उसको कोई भी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एमसीडी वाली डॉग स्क्वाड आएगा, वो उसको पकड़ेगा, पकड़ के उसका स्टरलाइजेशन करेगा और उसके बाद में वहीं पे जहाँ से उठाया है वहीं पे उस कुत्ते को उसी गली में उसी घर के आगे छोड़ेगा जहाँ से पकड़ा गया है। वो कुत्ता पालतू नहीं होता है, आवारा होता है, जो हमारे आपके बीच कॉलोनियों में हमारे आपके जुठन खा के पलता है। सेफ्टी है, वफादारी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक नज़र आप अपने घर में भी देखेंगे, अपने आसपास भी देखेंगे, दिल्ली में रह रहे हो, अशोक विहार में रह रहे हो या कहीं और किसी शहर में रह रहे हो, कुत्ता भी गंदगी करता है। और वो गंदगी पार्क में, सड़कों पे, फुटपाथ पर, सीवर सिस्टम में और सर्विस सिस्टम में करता है। और वो खुले में होता है, उससे कितना आपको हानि होता है, अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप भी कमेंट में करें। दूसरी समस्या ये है कि इस क्षेत्र में फुटपाथ कितना सुरक्षित है और कितने पे कब्जा है, क्या आपके नॉलेज में? गाड़ियों के शोरूम वगैरह हैं यहाँ पर, तो वो फुटपाथ पे ही गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो और कई जगह ही नहीं है उनके पास। अब कई जगह झुग्गी झोपड़ी ने थोड़ा बहुत फुटपाथ को घेर रखा है, तो इंक्रोचमेंट तो है ही, आपको पता, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि फुटपाथ चलने को ना हो। वो उन्हीं एरिया में है जहाँ पर
लोगों को सुविधा मिली हुई है कि यहाँ पार्क कर लो, अदरवाइज फुटपाथ्स काफ़ी क्लियर है, इंक्रोचमेंट उस पर कमी है। आजकल तो मॉल और बाजार भी है, वहाँ फुटपाथ कितना सुरक्षित है आप स्वयं इसका आकलन करें और अवश्य लिखें। अब बात आती है पूरे अशोक विहार की सिक्योरिटी सेफ्टी की, इसमें फेडरेशन क्या कुछ कर रहा है? तो हमारा ट्रैफिक के लिए भी समय समय पर डीसीपी के साथ मीटिंग करना, पीछे हमने कोविड से पहले मीटिंग की थी, उसमें एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया अशोक विहार का, उसमें हमारे फेडरेशन के 6-7 लोग थे, पुलिस के उसमें अधिकारी थे, टीआई थे, एसीपी थे, तो हम आपस में इंटरेक्शन करते रहते। लेकिन कोविड के दौरान 2 साल में कई ऐसी मुसीबतें पड़ गई लोगों पे कि वो उतना चेंज जो हुए, टीआई का ट्रांसफ़र हो गया, इसका हो गया, तो वो ग्रुप अभी भी चल रहा है आज के दिन, उसको कहा जाता है अशोक विहार ट्रैफिक मैनेजमेंट ग्रुप। और उसमें अनिल चिक्कारा जी हमारे जो हैं वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ही रहे और वो बड़े इसमें सक्रिय रहते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम लोग सारे उनके। इस क्षेत्र में छोटे बड़े कई दर्जन पार्क हैं, डीडीए के हो या एमसीडी के हो, उसका क्या ख्याल है, कैसा है वो? देखिए, जैसे मैंने पिकनिक हट की बात की, जो बड़े बड़े पार्क हैं, अशोक का गार्डन है, ये हमारी आरडब्ल्यूएस बड़ी सशक्त है अशोक विहार में आज की डेट में, क्योंकि काउंसलर से सबका संबंध है, एमएलए से सबका संबंध है। फेडरेशन वो मुद्दे ज़्यादा लेती है जो वो पूरे अशोक विहार को अफेक्ट करते हैं, जैसे मैंने हाउस टैक्स बताया, वाइडनिंग ऑफ ब्रिज बताया, रेलवे ट्रैक पे दीवार की बात कराई, जहाँ कोर्ट केसेस करने पड़े, जहाँ जनप्रतिनिधि हमारी हेल्प ना कर सकें। लेकिन ये जो पार्कों के मुद्दे हैं, ये लोकल एसोसिएशन हमारी बहुत ज़्यादा सशक्त है, और वो उसको रख रखाव कैसे करना है, काउंसलर से मिलना है, या अगर डीडीए का है तो डीडीए के थ्रू वो पार्कों का काम करवाना है। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं भी फुटपाथ सुरक्षित रहें, लोग सैर कर सकें, रोशनी काफ़ी हो, टॉयलेट्स बने, अशोक का जो गार्डन है उसके अंदर टॉयलेट्स बने हमारे काल में, हरिशंकर जी के काल में। तो ये काम हम करते रहते हैं, जैसे जैसे वहाँ की दिक्कतें देखते हैं, तो ये तो रेगुलर रूटीन है हमारा। फेडरेशन ऑफ अशोक विहार RWH ये अशोक विहार के नाम से है, और जिस एरिया में डील करती है उस पूरे एरिया में 4 पार्षद आते हैं, और इसका विधानसभा वजीरपुर विधानसभा है। हालांकि कुछ झुग्गी क्लस्टर है जो इस फेडरेशन के मार्फत डील नहीं होता है, और उनमें कुछ कच्चे लोग, छोटे लोग, मेहनतकश लोग रहते हैं। बावजूद इसके ये अपने पूरे अशोक विहार क्षेत्र को मेंटेन करते हैं। क्या कुछ कहा, वो खुद उन्होंने कहा। अब उनसे जानना चाहते हैं कि जो यहाँ RW है 46 और 1 दर्जन के आसपास सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका तालमेल कैसा है? उनका तालमेल बहुत अच्छा है। हर जगह जो है सामाजिक संस्थाएं अशोक विहार में बहुत हैं, और आज की डेट में पिछले कई वर्षों से लोग जानते हैं धार्मिक स्थल है ये अशोक विहार, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम बहुत होते हैं, मंदिर बहुत हैं, बड़े अच्छे मंदिर हैं, और वहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और जैसे मैं भी एक मंदिर का अध्यक्ष हूँ, जय माता मंदिर हमारे फेज़ 3 में, तो ऐसे सब जगह संस्था जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और सोशल अवेयरनेस के भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हमारे यहाँ के हों। 2 सीनियर सिटीज़न इधर बनी हुई है एसोसिएशंस, और ब्लॉक्स के अंदर भी बनाई हुई है लोगों ने, ताकि सीनियर सिटीज़न अपना लोग बैठ के कोई कैरम खेल लें, जैसे घर से बाहर आए तो कहाँ जाएं बेचारे, तो वहाँ बैठ जाते हैं। नहीं तो एक फेज़ 2 में बनी हुई है सीनियर सिटीज़न की एक संस्था, एक फेज़ 1 में है, वहाँ पर सीनियर सिटीज़न खूब एंजॉय करते हैं। अपने जनप्रतिनिधि से 2-3 डिमांड अगर रखा जाए सुविधा को लेकर, तो क्या हो सकता है वो? उसमें देखिए, जनप्रतिनिधि को तो अब जैसे मेन रोड्स हैं, अगर एमएलए की बात करें तो हम चाहेंगे मेन रोड सारी हमारी बहुत अच्छी हों। हमारा जो पानी का सिस्टम तो इन्हीं के अंडर आता है, दिल्ली सरकार के, तो एमएलए कोई, अभी पीछे आपने देखा होगा कि एमएलए साइकिल पे घूमते रहे, क्योंकि पानी की बहुत समस्या हो गई थी। तो सुबह 5 बजे वो मेरे घर में भी एक बार ही आ गए उठ के कि आइए जी, आपका मुआयना करते हैं, किस किस घर में पानी आ रहा है, कैसा प्रेशर है, कैसा नहीं है। ये सभी प्रतिनिधि करते हैं, ज़्यादातर करते हैं। लेकिन ये है कि अब समस्या बहुत बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, पानी का लेवल बहुत नीचे है दिल्ली का। अभी पीछे बोरिंग के केस बड़े हो गए थे यहाँ पर, वो भी मुद्दा फेडरेशन के माध्यम से उठाया गया। एमएलए से हम मिले कि नोटिस इशू हो गए 30-30 हज़ार रुपये के। पानी की व्यवस्था नहीं है तो बोरिंग भी इस्तेमाल लोग करते हैं। तो अगर ये काम करें तो मैं तो चाहता हूँ मोटर भी ना इस्तेमाल हो। जब मैं अशोक विहार में आया था 1986 में, तो हम लोग कोई मोटर लगी नहीं हुई थी हमारे यहाँ पर, हमारे 24 घंटे पानी था अशोक विहार में। लेकिन एरिया की आबादी और अब की आबादी में बहुत फ़र्क है, एरिया का बहुत विस्तार हुआ है। कहीं अब बहुमंजिला बननी शुरू हो गई, पहले 1 कोठी होती थी, अब 4 मंजिला, उस पर 4 फैमिलियाँ रहती हैं। सीवर सिस्टम पर बाहर पड़ रहा है, तो सीवर और जो पानी पाइपलाइन है
मेन लाइन तो चेंज की, पाइपलाइन मैंने आपको पीछे इंटरव्यू में बताया, लेकिन अब ये कार्य तो बहुत वो है जो होना चाहिए। और पार्षदों से हमेशा ये उम्मीद रहती है कि पार्कों की व्यवस्था अच्छी हो। फेडरेशन ऑफ अशोक विहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें लगभग 46 एसोसिएशन हमारी मेंबर हैं। इसमें धार्मिक संस्थाएं भी अलग से हैं और सामाजिक संस्थाएं भी अलग से हैं, जिनके साथ हमारा तालमेल बना रहता है। डॉक्टर एस.सी. गुप्ता जो हैं वो हमारे प्रधान हैं और मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी हूँ, प्रमोद कोहली, और के.एल. शर्मा जी उसमें कोषाध्यक्ष हैं, और चिकारा साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका भी हाल ही में देहांत हो गया। और जैन साहब हैं, एक हमारे एस.के. जैन हैं, वो भी हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, और रत्ना अग्रवाल हमारी एडवोकेट हैं, लीगल एडवाइज़र। ये बड़ी छोटी सी टीम है, लेकिन इसमें कई लोगों को हमने साथ में जोड़ा हुआ है, जो पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि मीटिंग्स वगैरह भी नहीं हुई, तो ऑनलाइन मीटिंग करते रहे, हम जूम पे मीटिंग करते रहे हैं। और फेडरेशन जो है वो ऊर्जा से भी जुड़ी हुई है। यूनाइटेड रेजिडेंट जॉइंट एक्शन जो है, जिसमें पूरी दिल्ली की एसोसिएशन इन्वॉल्व है, तो फेडरेशन भी उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव है। ये थे फेडरेशन अशोक विहार क्षेत्र के बारे में आपको बताया। खबर कैसी लगी या क्या कुछ छूटा, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर हमें अवगत करें। दिल्ली से टाइम्स लाइव इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।